दोस्तों नमस्कार, मैं अजय साहू, फाउंडर, चीफ एडिटर एंड सीईओ फ्रॉम उद्योग बाजार। दोस्तों आज सभी को बहुत बहुत बधाई। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, हमारे पूरी टीम, हमारी कंपनी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस था। आज 153वां जन्म दिवस पूरे भारत देश मना रहा है। दोस्तों जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, सन 1915 में कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा सबसे पहला गांधी जी को महात्मा गांधी बोल के बुलाया गया। वहीं से दोस्तों शब्द प्रचलित हो गया और पूरे भारत देश महात्मा गांधी बोल के उनको आज भी बुलाते, आज भी संबोधित करते। वहीं से महात्मा शब्द का प्रचलन बढ़ गया। और दोस्तों एक कोइंसिडेंस बताना चाहता हूं, हमारे महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिले के एक छोटा सा गांव गए हुए थे। वहां पे राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति द्वारा महात्मा गांधी जी को बापूजी बोल के संबोधित किया गया। वहीं से पूरे देश में बापूजी का प्रचलन बढ़ गया और महात्मा गांधी को बापूजी बोल के बुलाना शुरू कर दिए। और दोस्तों 4 जून 1944 और 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र जी ने रेडियो सिंगापुर से एक संदेश प्रसारित करवाया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोल के संबोधित किया। उसी दिन से दोस्तों महात्मा गांधी जी को पूरे भारत देश का राष्ट्रपिता के रूप में जानना शुरू कर दिए। और दोस्तों महात्मा गांधी जी आज के डेट में हमारे देश में राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया जाता है। और दोस्तों बहुत दुखद घटना हो गई। 30 जून 1948 को हमारे बापूजी हमसे दूर चले गए, स्वर्गवास हो गया बापूजी का। नाथूराम गोडसे ने सामने से आकर के बापूजी के सीने पे गोली मार दी, जिससे बापूजी का दुखद निधन हो गया। दोस्तों जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, बापूजी तो सर सुधार गए, लेकिन आज के डेट में उसके जो प्रिंसिपल है, उसके जो सिद्धांत है, हमेशा हमारे दिल में रहेगा, हमेशा अमर हो गए। जब तक धरती रहेगा दोस्तों, तब तक बापूजी का नाम अमर रहेगा इस धरती पे। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं के सफलता के सिद्धांत के बारे में। अगर उसका प्रिंसिपल को फॉलो कर लेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। सोचिए दोस्तों, बापूजी अपने सिद्धांत पे, अपने प्रिंसिपल पे पूरे देश को आजादी दिला दिए हैं, तो क्या आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सफलता के सिद्धांत के बारे में। मैं आपको बहुत सारा पॉइंट आज देने वाला हूं। दोस्तों लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, 100% आप आगे बढ़ सकते। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सफलता के 7 पॉइंट के बारे में। 7 सिद्धांत को अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। ये जो 7वां पॉइंट है दोस्तों, स्क्रीन पे आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है बिलीव, दूसरा है एम और ऑब्जेक्ट, आपका जो एम और ऑब्जेक्ट है, तीसरा है पेसिस्टेंट एफर्ट, चौथा है फॉरगिव, 5वां है दोस्तों पीसफुल, 6वां है दोस्तों चेंज योर सेल्फ, और 7वां है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो 7 पॉइंट है दोस्तों, नींव का पत्थर है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो बस इसको अपना नींव बना लीजिए दोस्तों। 100% ऐसी मजबूत बिल्डिंग बनेगी जिसका आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। सबसे पहले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, बिलीव, दैट इज कॉल्ड बिलीव। बिलीव मतलब विश्वास। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्वास सफलता की सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है? विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा आप असमर्थ हो जाएंगे दोस्तों, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये पॉइंट है जिस पे आपको विश्वास करके आगे बढ़ना है। जस्ट मैं आपको बोलना चाहूंगा विश्वास को लेके, जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है। जी हाँ, जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी प्यास जिंदा है। दोस्तों जिंदा रहने का नाम जिंदा नहीं है, जिंदा वही है जिसकी विश्वास जिंदा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्वास को अपने अंदर बना के रहिए, इंटरनल पावर को डेवलप करिए। विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है सफल होने के लिए। जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, विश्वास किसके किसके ऊपर करे। तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है आपका, बिलीव ऑन सेल्फ, बिलीव ऑन गॉड, बिलीव ऑन कम्युनिटी, बिलीव ऑन सिस्टम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सक्सेस पॉइंट को गांधी जी ने भी फॉलो किया है। सबसे पहला बिलीव ऑन सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, बिलीव ऑन सेल्फ। जरा हाथ आगे लाइए, मेरे साथ बोलिए दोस्तों, आई बिलीव इन मी, कम ऑन, आई बिलीव इन मी, कम ऑन, आई बिलीव इन मी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने ऊपर भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने ऊपर जब तक आपको भरोसा नहीं होगा तब तक आप हिल भी नहीं सकते दोस्तों, कुछ भी नहीं कर सकते। बिजनेस और व्यापार तो बहुत दूर की बात है। दूसरा पॉइंट है हमारा गॉड। जी हाँ दोस्तों, बिलीव ऑन गॉड। ध्यान रखना दोस्तों, भगवान के ऊपर भरोसा करना है। ये सृष्टि जिन्होंने बनाया दोस्तों, आप मानो या ना मानो,
कोई ना कोई ऐसी पावर, कोई ना कोई ऐसी ताकत जरूर है इस प्रकृति के अंदर जिसके नाम से पूरा सृष्टि चलता है दोस्तों। इंसान जन्म लेता है और मृत्यु की भी जाके खत्म हो जाता है दोस्तों, इसको कोई नहीं रोक सकता। अटल सत्य है, कोई ना कोई ऐसी पावर हमारे पृथ्वी पे जरूर है जिसके नाम से पूरा सृष्टि चल रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान के ऊपर भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप उसको भगवान बोले, चाहे अल्लाह बोले, गॉड बोले, कुछ भी अलग अलग नाम से लोग जानते हैं जिसको, बट शक्ति एक ही है दोस्तों। उस शक्ति के ऊपर भरोसा करना जरूरी है। जैसे आप उस पर भरोसा करते हैं आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है दोस्तों, अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आप अपने भावनाओं को एक शक्ति के सामने रख सकते हैं दोस्तों जो कभी आपका बुरा नहीं चाहता। और दोस्तों बिलीव ऑन कम्युनिटी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके जो समुदाय है, आपकी जो टीम है, आपकी जो मेन पावर है, उन पे भी भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों। अगर उन पे भरोसा नहीं करेंगे तो ऑपरेशन में फंस जाएंगे, बार बार आपको उसका काम करना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखिए दोस्तों, कम्युनिटी, मेन पावर, ये सारे लोगों के ऊपर आपको भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है दोस्तों बिलीव ऑन सिस्टम। सबसे पहले तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, और अपने सिस्टम पे भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिस्टम पे भरोसा करेंगे तभी आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे, अदरवाइज बार बार कंफ्यूजन होते रहेगा दोस्तों, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वही आपका सफलता का कारण बन जाएगा। तो सिस्टम के ऊपर भी भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे सिद्धांत यानी दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लाइफ में कामयाब होने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य का निर्धारित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लक्ष्य आपकी दशा और दिशा दोनों को डिसाइड कर देती है दोस्तों, क्या आप है क्या और कहां तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, लक्ष्य बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ध्यान रखिए दोस्तों, लक्ष्य हमेशा आपका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, SMART। अब इसका मतलब क्या होता है? एस फॉर दोस्तों स्पेसिफिक, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्तों, आप चाहते क्या हैं, आपको जाना कहां है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जितना गोल क्लियर होगा उतना ज्यादा इजी होगा आपको आगे बढ़ने में। दोस्तों एम फॉर होता है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब क्या है? मापना। आपको ऐसा सपना बनाना है दोस्तों जिसको हम माप सके। कोई ऐसा सपना मत बनाना जिसको हम माप ना सके। जैसे समुद्र का पानी को आप कैसे मापेंगे, राइट? तो उसी तरीके से ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोल ऐसा बनाना है जिसको हम माप सके, जहां पे जा सके, जिसको अचीव कर सके। और दोस्तों अगला है हमारा ए फॉर अचीवेबल। दोस्तों आपको गोल ऐसा बनाना है जो प्राप्त करने योग्य हो। कोई ऐसा गोल ना बनाना जिसको हम प्राप्त ना कर सके। जैसे 1 महीने में ही हमको मर्सिडीज खरीदना है, तो क्या पॉसिबल है 1 महीने में? जो आप काम कर रहे हो आप तय कर लो, डिसाइड कर लो, क्या आप जो काम कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में हो, वहां 1 महीने में मर्सिडीज खरीदना पॉसिबल है? अगर है तभी बनाना दोस्तों, अदरवाइज 1 महीने में ऐसा गोल बनाना जिसको हम प्राप्त कर सके। ध्यान रखना, कोई हवा में गोल मत बना देना, प्राप्त करने योग्य गोल बनाना है, अचीवेबल गोल बनाना है। उसके बाद है दोस्तों आर। और दोस्तों आर पर होता है रियलिस्टिक। आपका गोल होना चाहिए रियलिस्टिक दोस्तों, वास्तविक होना चाहिए। आप जिसको कर पाओ वैसा गोल बनाना दोस्तों। ऐसा गोल मत बनाना जो दिखाई ना दे, जिसको अचीव करने में आपको बहुत समय लग सकता है। मैं बात करूं आज अचीवमेंट की, तो अचीवेबल गोल आपको बनाना है। और दोस्तों टी फॉर होता है हमारा टाइम बाउंडेड। ध्यान रखना दोस्तों, टाइम बाउंड बहुत ज्यादा जरूरी है। जब गोल के साथ समय जुड़ जाता है तब हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसा गोल मत बनाना जिसमें टाइम डिसाइड मत हो। टाइम डिसाइड का टैग लाइन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टाइम डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों। आपका जो लक्ष्य है वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए। और जी हाँ दोस्तों, एक चीज और बताना चाहता हूँ, गोल को अचीव करने के लिए उसको एज अ टारगेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टारगेट होता क्या है? टारगेट का मतलब आपको बताऊंगा, TARGET, दैट इज कॉल्ड टारगेट, राइट? अब टारगेट में सबसे पहला आता है ट्रस्ट। टी फॉर क्या होता है? ट्रस्ट। आपको भरोसा करना पड़ेगा दोस्तों अपने सपने पे, अपनी गोल पे, अपने ऑब्जेक्ट पे। आपको बिलीव करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे मैं पहले ही बताया हूं, बिलीव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने लक्ष्य के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि आप उसको प्राप्त कर सकते हो। दूसरा होता है दोस्तों एम फिक्स। ए फॉर होता है एम फिक्स। आपका जो गोल है, आपका जो उद्देश्य है वो फिक्स होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है अपने गोल को, अपने सपने को बार बार बदलते रहते, बार बार चेंज करते रहते, इसमें आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। और दोस्तों आर पर होता है रेगुलर एफर्ट। ध्यान रखिए दोस्तों, क्या आप अपने गोल के लिए रेगुलर एफर्ट कर रहे हैं? अगर हाँ तो बेस्ट है दोस्तों, अगर नहीं कर रहे तो आज से करना प्रयास करिए। आपको रेगुलर कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलर प्रयास करना पड़ेगा, रेगुलर एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए।
और दोस्तों जी फॉर होता है गाइडलाइन एंड नॉलेज। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको अपने सपने तक पहुंचने के लिए या तो गाइडलाइन की जरूरत पड़ेगी या तो नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। या तो आप मेंटर चुन लीजिए या तो आप ऐसे नॉलेज डेवलप कर लीजिए ताकि आप अपने गोल तक पहुंच जाए, जिससे आपका गोल अचीव हो जाए। और दोस्तों ई फॉर होता है इमोशन। जी हाँ दोस्तों, ई फॉर होता है इमोशन। दिल से देखना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इमोशन अटैच होना चाहिए। और दोस्तों एक पिक्चर का फेमस डायलॉग भाई आपको बताना चाहता हूं। आपने वो पिक्चर देखा होगा शायद, ओम शांति ओम, राइट? ओम शांति ओम देखा है आपने? जी हाँ, मुझको पता है देखा आपने। उसका एक फेमस डायलॉग है जो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है दोस्तों। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाता है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, आज आपको फैसला करना है कि आपने दिल से क्या चीज चाहा है। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने उद्देश्य को दिल से चाहते हैं तो 100% मैं बोलूंगा आप वहां तक पहुंच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट है दोस्तों टी फॉर टेस्टिमोनियल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको मोटिवेशन की, टेस्टिमोनियल की भी जरूरत पड़ती है। हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहिए, नॉलेज लेते रहिए दोस्तों, और अपने कार्य क्षेत्र के प्रभावित लोग से मिलते रहिए दोस्तों जो सफल है। 100% आपको टेस्टिमोनियल मोटिवेशन मिल जाएगा, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, लाइफ में अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। और दोस्तों बात करते हैं महात्मा गांधी जी के तीसरा सिद्धांत यानी तीसरा पॉइंट के बारे में, जो है पेसिस्टेंट एफर्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी कार्य को नियमित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलर होने से आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, आप जिस भी कार्य में रेगुलर नियमित तौर पे फोकस करते हैं वो चीज बढ़ता जाता है, चाहे वो कार्य बुरा हो या अच्छा हो। और दोस्तों ध्यान रखिए, नियमित करने से, निरंतर करने से आपको रिजल्ट मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा। और दोस्तों गांधी जी का तीसरा सिद्धांत, हार नहीं मानना और लगातार प्रयास करना। जी हाँ दोस्तों, हार नहीं मानना, लगातार प्रयास करना। जस्ट मैं आपको 4 पॉइंट बताना चाहता हूं इस पे। सबसे पहला, रेगुलरली, आपको रेगुलर प्रयास करना है दोस्तों। चाहे आप कहीं भी जाना चाहें, कुछ भी पाना चाहें, उस कार्य क्षेत्र में लगातार प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दोस्तों हार नहीं मानना, नेवर गिव अप। ध्यान रखना दोस्तों, जब तक आपकी मृत्यु नहीं जाती तब तक आपको दुनिया कोई ताकत नहीं हरा सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमेशा ध्यान रखना, मन से जीत के रहना दोस्तों, दिमाग से कभी मत हारना। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा पाएगा। उसके बाद है एफर्ट। आपको ध्यान रखना दोस्तों, एफर्ट लगाना पड़ेगा, एफर्ट को जांचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि एफर्ट में आपकी प्रोडक्टिविटी आ रही कि नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रयास बस करते रहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन दिखना जरूरी चाहिए, चाहे आउटपुट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ ना कुछ आउटपुट आपको कंज्यूम आना चाहिए दोस्तों आपके एफर्ट से। उसके बाद दोस्तों टेक्निक है। ध्यान रखना दोस्तों, टेक्निक से आपको आगे बढ़ना है। टेक्निक ही सफलता की नींव है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, टेक्निक से आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आपको अगर खाना बनाने नहीं आता तो अगर आपको खाना बनाना है तो आप क्या करेंगे? पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको खाना बनाना है ना। अन्यथा क्या होगा, पहले चावल डाल दिए और उसको गर्म कर रहे हो आग में, तो चावल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सबसे पहले पानी डालना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो उसी तरीके से दोस्तों ध्यान रखना, जब तक आपको टेक्निक समझ में नहीं आएगी तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। टेक्निक को सीखते रहिए, अपने आप को अपडेट करिए और लाइफ में आगे बढ़िए दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों लर्निंग। जितना ज़्यादा लर्निंग करेंगे उतना ज़्यादा अर्निंग होगा। अगर अर्न करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते तो लर्निंग में फोकस करिए दोस्तों। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना अच्छे से आप काम कर पाएंगे और अपनी लक्ष्य दिशा में उतना जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों महात्मा गांधी जी का चौथा सिद्धांत है माफ कर देना। ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा मैं बोलता हूं, कमजोर लोग बदला लेते हैं, बलवान लोग विचार करते हैं और बुद्धिमान लोग माफ कर देते हैं। कमाने पर फिर से बोलेंगे, गोल्डन स्टेटमेंट दे दिया मैं आपको। कमजोर लोग बदला लेते हैं, बलवान लोग विचार करते हैं और बुद्धिमान लोग इग्नोर करते हैं दोस्तों, नजरअंदाज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से आपको भी आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोग को माफ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपके साथ गलत करेंगे, उस पर अगर विचार करेंगे दोस्तों, उससे बदला लेंगे तो उसी बदले में आप उलझ के रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, गोल की तरफ नहीं जा पाएंगे।
किन किन लोगों से लड़ेंगे दोस्तों आप बताइए। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा इग्नोर करो और आगे बढ़ो, लक्ष्य की तरफ कंसिस्टेंसी से अपना दिमाग को, अपना ध्यान को फोकस कर दो दोस्तों। इधर उधर नहीं दिखना चाहिए, आपके आसपास क्या हो रहा है ये नहीं दिखना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जस्ट सपोज करो दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, एग्जांपल दे रहा हूं। आपके यहाँ किसी का रोड में मान लो एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करेंगे? तुरंत आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कि लोगों से आप लड़ते रहेंगे कि क्यों हुआ, क्या हुआ? ध्यान रखना दोस्तों, उस समय तुरंत हॉस्पिटल ले जाना आपका फर्ज बनता है। सबको छोड़ के तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हो सकता है उसका इलाज हो जाए और पापर बच जाए। अगर लड़ाई झगड़ा में आप अपने आप को उलझा लेंगे तो वहां पे अनर्थ भी हो सकता है दोस्तों, दुविधाग्रस्त दुखद घटना भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यह सिद्धांत सफलता में भी काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, डोंट बी क्रिटिसाइज, किसी का आलोचना बुराई करने में समय बर्बाद मत करिए। डोंट बी कंप्लेन, डोंट बी कंडेम्ड और डोंट बी रेवेंज। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको कंप्लेन, बुराई नहीं करना है, किसी का आलोचना नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है दोस्तों, कंडेम्ड किसी का निंदा नहीं करना है। कंप्लेन करने का समय आप अपने पास क्यों रखते हो? अपने समय को लगा दो लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए। और दोस्तों, महात्मा गांधी जी का 5वां सिद्धांत मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पीसफुल रहिए, शांत रहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शांति अंदर से मिलता है, बाहरी वातावरण से नहीं। आप लोगों को देखते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हो दोस्तों, शांति नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों का आलोचना करते रहते हो, लोगों के भ्रमजाल, लोगों के माया जाल में फंसने से दोस्तों कभी शांति नहीं मिल पाएगी। शांति के लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा दोस्तों। जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगा मेडिटेशन, एक्सरसाइज, गो ऑन विजिट, आप बाहर जा सकते हैं, विजिट पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज कंज्यूम कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं दोस्तों, और एलोन टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जस्ट कमेंट बॉक्स में बताना आप शांति प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शांत रहना जरूरी है, दिमाग को हेडेक फ्री, संतुलन बनाना, शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपने लक्ष्य पे निरंतर आगे बढ़ सकें। और दोस्तों, गांधी जी का 6वां नंबर का सिद्धांत है, अगर बदलना चाहते हो तो अपने आप को बदलो। ध्यान रखिए दोस्तों, आप लोगों को बदलना चाहेंगे कभी बदल नहीं पाएंगे दोस्तों। शुरुआत आपको अपने से करना पड़ेगा। जैसे आप शुरुआत करते हैं दोस्तों, आपको सफलता मिलते जाती है। आपको देख के लोग सीखते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोगों को बताने से नहीं सीखते, करके दिखाने से सीखते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप बदलना चाहते हो सबसे पहले शुरुआत आपको अपने आप से करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैं कुछ आपको स्टेप बता रहा हूं जिसको बदल के अपने आप को आप बदल सकते हैं, बदलाव करके लाइफ में सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बदलिए अपनी आदतों को। जी हां दोस्तों, आदतों को, आपकी जितने बैड हैबिट है उसको गुड हैबिट में कन्वर्ट करना है। राइट डाउन करते जाइए कि आपके अंदर क्या क्या बैड हैबिट है, उसको हमको बदलना है दोस्तों। दूसरा है माइंड सेटअप। बहुत सारे लोग कंफ्यूज माइंड सेटअप के होते हैं, विचलित होते रहते हैं, बार बार अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अपने माइंड सेटअप को भी बदलना है, लक्ष्य की तरफ अपने माइंड सेटअप को लेके जाना है ताकि आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। उसके बाद दोस्तों, एटीट्यूड, अपना नजरिया को बदलना है। ध्यान रखिए दोस्तों, डॉक्टर आपके नजर का इलाज तो कर देगा लेकिन नजरिए का नहीं कर पाएगा। नजरिया का इलाज आपको स्वयं करना पड़ेगा। आपको सकारात्मक सोचने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, सकारात्मक खुद को सोचना पड़ेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, स्वर्ग देखना है तो खुद को मरना पड़ता है, दूसरे के मरने से आप स्वर्ग नहीं देख सकते। और ध्यान रखिए दोस्तों, रिलेशन, ध्यान रखिए आपका रिलेशन लोगों के साथ कैसा है उसमें भी आप बदलाव कर सकते हो। अपना पॉजिटिव रिलेशन बिल्डअप कर सकते हो सफलता प्राप्त करने के लिए। जैसे आप लोगों को व्यवहार देते हैं वैसे आपको सम्मान मिलेगा दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए लोगों को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, लोगों को जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, मैं बात करूंगा कैरेक्टर का, नेचर का। अपना नेचर को, अपनी नियत को, अपने कैरेक्टर को साफ सुथरा रखिए। सफलता पाना तो कैरेक्टरफुल बन के जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखिए दोस्तों, पेंटर चित्र तो बना सकता है लेकिन चरित्र नहीं बना सकता, चरित्र तो आप ही को बनाना पड़ेगा। कमान दोस्तों, आज आपको मैं गोल्डन स्टेटमेंट बताना चाहूंगा, ज्ञान से बनेगा विचार। कमान, ज्ञान से बनेगा, साथ में बोलिए, ज्ञान से बनेगा विचार, विचार से बनेगा कर्म, और जैसा आपका कर्म वैसा आपका व्यापार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा आपका कर्म वैसा व्यापार। तो ध्यान रखना, व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्म करना पड़ेगा और कर्म करने के लिए विचार डेवलप करना पड़ेगा, और विचार आएगा दोस्तों ज्ञान से। तो मेन मुद्दा, मेन टॉपिक क्या है? ज्ञान है। ज्ञान जितने ज्यादा लेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं, लर्निंग करिए, अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। लर्निंग पावर को डेवलप करिए। अर्निंग पावर को डेवलप करने से पहले जितना ज्यादा लर्न करेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे। और दोस्तों, गांधी जी का 7वां नंबर का सिद्धांत,
रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी दोस्तों। किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, हमेशा वर्क के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल रहिए, टाइम के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहिए और अपने कमिटमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहिए दोस्तों। ये 3 काम करेंगे 100% आपको सफलता मिल जाएगी। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की ताज पहनता है, उसी के गले में सफलता का वरमाला जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको आज से रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने ड्रीम के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने गोल के लिए। दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए, दूसरों को कंप्लेन करना बंद कर दीजिए कि ये था तो ऐसा हो गया, वो था तो वैसा होगा, मुझको तो माहौल नहीं मिला, मुझको तो समय नहीं मिला, मुझको तो पैसा नहीं मिला। बहाना बनाना आज से बंद कर दीजिए दोस्तों। आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दीजिए, अपना जिम्मेदारी स्वयं लेना शुरू कर दीजिए। आपको अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो दूसरे के ऊपर टिके रहेंगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज से जिम्मेदार बन जाइए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये 7 जो पॉइंट है, जो 7 सिद्धांत है दोस्तों, सफलता के लिए बहुत कारगर है दोस्तों। इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सिद्धांत से आपको फायदा हुआ। और दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, ज्ञान और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, आगे बढ़ने और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए और अपना संपूर्ण विकास करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए अगला वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। और दोस्तों, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फ्री में ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।